नरेंद्र मोदी आवजो गुजरात, गुड बाय गुजरात कर दिल्ली पहुंच गए हैं। यह गुजराती में था और 4 दिनों बाद उनका शपथ ग्रहण होना है 26 तारीख को। और 26 तारीख को जो शपथ ग्रहण होना है उसमें सभी सार्क देशों को न्योता दिया गया है। फोन करके 2 देश हैं उन्हें न्योता दिया गया है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और पाकिस्तान से क्या प्रधानमंत्री नवाज शरीफ शिरकत करेंगे, इस पर पाकिस्तान में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नवाज शरीफ और उनकी पार्टी भारत आने के हिमायती तो हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि वो खुद आने के लिए हामी भरेंगे या किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे। ये फैसला आज शाम तक हो जाना था, नहीं हो पाया। अब कहा यह जा रहा है कि कल हो जाएगा ये फैसला, और इसीलिए फैसला रुका हुआ है क्योंकि नवाज शरीफ तो चाहते हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि जो सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जो वहां के नौकरशाह हैं, बड़े पावरफुल नौकरशाह हैं वहां, उन्हें भी ग्रीन सिग्नल देना पड़ेगा और तभी जाकर प्रधानमंत्री आ सकते हैं। यह विश्वास नहीं होता है, लेकिन जी ऐसा कुछ होता है पाकिस्तान में, और उसके बाद भारत आ पाएंगे नवाज शरीफ, कहा यही जा रहा है। Decision whether the Prime Minister would attend or not will be taken sometime today. When it's done, we will share it with you. अभी तक नवाज शरीफ ने भारत आने को लेकर हामी नहीं भरी है, लेकिन यहां इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की जा रही हैं। सुनिए। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से औपचारिक स्वीकृति आ गई है। यदि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ की तरफ से कोई औपचारिक स्वीकृति आती है, वो स्वयं आते हैं अथवा उनका प्रतिनिधि आता है, तो यह एक सकारात्मक संकेत होगा। Just have a meeting and a photo op without some substantive, concrete deliverables coming from the meeting. And I'm sure that is an Indian position, not a party position, and therefore the government of Prime Minister Narendra Modi would be well advised to be fairly cautious. यह खबर दरअसल झटके के तौर पर आई थी कि सभी पड़ोसी देशों को नरेंद्र मोदी के इस स्वेरिंग इन समारोह में आना है, और सभी दलों ने इसे अलग अलग तरीके से लिया है। वो दल भी जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, और दबी जुबान शिवसेना बहुत खुश नहीं है पाकिस्तान को भेजे गए निमंत्रण से। हालांकि खुलकर अभी तक कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन जहां खुलकर बोल दिया गया है बात उसकी भी कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्र राजपक्षे को भी निमंत्रण भेजा है, लेकिन इसका तमिलनाडु की पार्टियां विरोध करने लगी हैं और खुलकर बोला भी जा रहा है। और शायद इसके चलते तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण में नहीं भी आ सकती हैं, वो इनकार भी कर सकती हैं। उधर दूसरी तरफ वाइको, जो कि समर्थक हैं नरेंद्र मोदी के और पार्टी अपनी चलाते हैं MDMK, उन्होंने भी कहा है कि यह गैर वाजिब है, इसकी जरूरत नहीं थी कि आप महिंद्र राजपक्षे को यहां बुलाएं। शपथ ग्रहण से पहले कौन कौन से लोग शामिल होंगे और जो निमंत्रण भेजे गए हैं उसको लेकर जिस तरह की राजनीति है वो अपने आप में अहम है, क्योंकि आने वाले दिनों में किन मुद्दों पर विरोध कौन सा दल करेगा ये अभी से स्पष्ट होने लगा है। लेकिन ये सब तब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और उसके लिए शपथ ग्रहण होगा दिल्ली में 26 तारीख को। और जैसा कि मैंने बताया, मोदी आज शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं, लेकिन गुजरात से रवाना होने वक्त उन्होंने गुजरात के लोगों का शुक्रिया किया। 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात पहुंचे थे, मुख्यमंत्री बने थे, और 12 साल के लंबे कार्यकाल के बाद आज उन्होंने शुक्रिया कहा। આપણા ગુજરાતનો રિવાજ છે, અને એટલે અત્યારે જ્યારે હું ગુજરાત છોડીને જઈ રહ્યો છું ત્યારે જેમ આપણે ત્યાં કહે છે 6.25 કરોડ ગુજરાતીઓને આવજો, આવજો ગુજરાત, गुजरात आवजो। गुड बाय गुजरात, आवजो गुजरात, ये कहने की कोशिश। गुजरात में अपने उत्तराधिकारी को सत्ता सौंपने के बाद आज नरेंद्र मोदी गांधीनगर से दिल्ली आ गए, लेकिन वहां से रवाना होने से पहले मोदी आज एक बार फिर अपनी मां हीराबा से आशीर्वाद लेने अपने घर गए। हीराबा ने प्रधानमंत्री बनने जा रहे अपने बेटे को न सिर्फ आशीर्वाद दिया बल्कि खाना खिलाया और शगुन के तौर पर 101 रुपए भी दिए। और इस दौरान जिस तरह से मां का प्यार बेटे के लिए छलका, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं।
मां के लिए बेटा कभी बड़ा नहीं होता, चाहे देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन इसके पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री का पद आनंदीबेन पटेल को सौंप दिया और आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आज उन्होंने शपथ लिया। वो गुजरात की 15वीं मुख्यमंत्री बनी हैं और उन्होंने कहा गुजरात की हर महिला आज की तारीख में मुख्यमंत्री बन गई है। गवर्नर कमला बेनीवाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और इस मौके पर मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और ये सब लोग मंच पर मौजूद थे। मोदी के अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में एल.के. आडवाणी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, प्रकाश सिंह बादल और उद्धव ठाकरे जैसे बीजेपी और एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। आनंदीबेन मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट के अलावा 4 नए चेहरों को भी जगह दी गई है। सबसे वरिष्ठ मंत्री आनंदीबेन पटेल, जिन्हें अब मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब देखिए कि जो कटुता है चुनाव प्रचार की, वो खत्म हो गई है। नई सरकार का गठन हो गया है और लोकतंत्र के इस अवसर के समापन पर, इस उत्सव के समापन पर किस तरह से राजनीतिक दल बिहेव कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक अच्छी बात है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है और खत लिखकर उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के लिए बधाई भी दी है उन्हें। दरअसल नतीजों के बाद सोनिया और राहुल ने मोदी का नाम लेकर बधाई नहीं दी थी, बस कहा था कि जिनकी जीत हुई है उन्हें शुभकामनाएं, और इसके बाद से आलोचनाएं होनी शुरू हो गई थी। और लगता है इसीलिए सोनिया गांधी, जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ा दल है वो, और इसीलिए विपक्ष में बैठने वाला सबसे बड़ा दल, और इसीलिए सोनिया गांधी ने खत लिखकर नरेंद्र मोदी को बधाई दी प्रधानमंत्री के तौर पर और संसद में सभी तरह के कोऑपरेशन का, सहयोग का वादा भी किया। चलिए, जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आपको एक छोटी सी जानकारी देते चलें। 543 एमपीज होते हैं संसद में, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस बार 15वीं लोकसभा के 543 सांसदों में से सिर्फ 165 दोबारा चुनकर आए हैं। सिर्फ 165, यानी कि 378 सांसदों को जनता ने कहा हम आपको दोबारा अपना प्रतिनिधि नहीं बना सकते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और इसका मतलब ये कि 378 नए चेहरे आपको संसद में दिखेंगे। लेकिन इन 165 सांसदों के बारे में एक चीज सुनते जाइए। 165 सांसद दोबारा चुन के आए, यानी कि 15वीं लोकसभा में हैं, थे, 16वीं में भी होंगे, और इस अवधि में उनकी संपत्ति 137% बढ़ गई। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।